हितोड़ी आबारी ना नगर पालिका चर्चिना हितोड़ी आबारी ना। जी हाँ, चुनाव चिन्ह बाल्टी बाल्टी बाल्टी। जी हाँ, जनता के सम्मान में आप। ये बहुत लंबा चुनाव रहा और इतना सचमुच ये थकाने वाला चुनाव रहा। अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके पास तो चलो संसाधन है, कार्यकर्ता है, वो इतने लंबे चुनाव को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे निर्दलियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर दिन आपके साथ चलने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। फिर भी ये जनता का प्यार है, ये लोगों का प्यार है कि अभी भी हमें लोगों की कमी नहीं है। हम जब चल रहे हैं तो 12, 13, 14, 15 लोग हमारे साथ हैं, लेकिन थकावट बहुत है। और ठीक है, संघर्षों का फल मीठा होता है, जितना थकेंगे शायद फल अच्छा आएगा 25 तारीख को। हाँ चौधरी जी, धन धन बल तन मन धन सब इसमें लग रहा है। कहाँ राष्ट्रीय पार्टी, कहाँ निर्दलीय, क्या कैसा आएगा ये चुनाव? बिल्कुल, एक्चुअल राष्ट्रीय पार्टियों ने एक चीज़ समझ लिया, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता के बीच बची नहीं है। उनके पास कुछ मुद्दे कहने को नहीं है। कोई कह रहा है हम डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन लग जाएँगे, 5 इंजन विकास हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जनता के बीच उनके जनता के दिलों में पहुँच नहीं पा रहे। जब पहुँच नहीं पा रहे तो उसका शॉर्टकट रास्ता है धन बल, शराब और पैसा, जिसका वो भरपूर भरपूर उपयोग कर रहे हैं। अन्य संसाधन में भरपूर झोंक रहे हैं। लोगों की भीड़ पैसे के आधार पे इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता सब देख रही है। आज जो बाजार का माहौल आप देख रहे हैं, जो अफरा तफरी का माहौल देख रहे हैं, शाम को झुंड के झुंड युवाओं की जो शराब पी रहे हैं, तो एक शिक्षित वर्ग, बौद्धिक वर्ग इससे बहुत परेशान है। वो समझ चुका है कि ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये नेता उसे कहते हैं जो अपने बच्चों का भविष्य बनाए। तो ये सब फेल हो रहा है, जनता ऊब चुकी है और जनता इनके विरुद्ध अब खड़ी होने लगी, जनमानस तैयार हो रहा है। जो मुद्दे हैं, असली जो मुद्दे होते हैं नगर क्षेत्र के, नगर पालिका क्षेत्र के, जो नगर निकाय के हैं, बिना नगर निकाय की परिभाषा को जाने ही प्रत्याशी उठ चुके हैं और अपने लुभाने वादे कर रहे हैं। तो क्या प्रतीकात्मक क्या निकलेगा? ये सच में ये बड़ी मूर्खता है कि नगर निकाय की जो अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, जो उनकी कार्य पद्धति है, जो उसकी सीमाएं हैं, उनको जाने बगैर ये लोग बातें कर रहे हैं, जबकि वो प्रथम सरकार है। और 11वीं अनुसूची में उसको बहुत सारे लगभग 25-26 डिपार्टमेंट उसके पास हैं, उसके बाद बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हमारे प्रत्याशियों के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। जबकि मैं मैदान में खड़ा हूं तो मेरे पास मुद्दे हैं। इस शहर में शिक्षा का मुद्दा है, जैसे लाइब्रेरी का मुद्दा है मेरा मुख्य। दूसरा, नशे की ओर जो युवा जा रहे हैं उनकी काउंसलिंग करवाने का मुद्दा है, उन्हें रोज़गार से जोड़ने का मुद्दा है, महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने का मुद्दा है। इसके अतिरिक्त जो नगर क्षेत्र के भीतर जितने महिलाएँ हैं, असहाय हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, उन लोगों के कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रमाण पत्र होते हैं, चाहे पेंशन का हो, चाहे विकलांग का हो, चाहे आधार हो, चाहे राशन कार्ड हो, नहीं बनता, क्योंकि विकेंद्रीकरण यहाँ पे डिपार्टमेंट्स का है, बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने यही कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको नगर पालिका में अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स बनाएँ। इसके अलावा बंदरों का बड़ा मुद्दा है। मैं जिस मोहल्ले में जा रहा हूँ, महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, वृद्ध सुरक्षित नहीं हैं। वो छतों में नहीं बैठ पा रहे हैं, आजकल सर्दी का मौसम है, छतों में बंदर खेल रहे हैं। बाज़ार में वृद्ध महिलाएँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि गाय, भैंस, आवारा पशु वहाँ घूम रहे हैं। इन सब को रोकने का हमारा ये मुद्दा है। इसके अलावा मज़दूरी का मुद्दा है। हम नेपाली यहाँ पे बहुत सारे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके रेट तय नहीं है। अभी पुनाड़ में मैं किसी चीज़ को एक सिलेंडर भेजता हूँ तो एक नेपाली 100 लेता है तो एक 200 रुपये लेता है। मेरा ये मुद्दा है कि मैं उनके रेट तय करूँ। चारों तरफ हर जगह नाके पे बोर्ड लगेंगे और उनके रेट तय होंगे। बहुत सारी सुविधाएँ हम जनता को देने जा रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छता, सफाई, नाली, सड़क और लाइट, ये तो मुद्दा है ही। तो समझ रहे हैं लोग, क्या समझ? नहीं, बहुत समझ रहे हैं लोग, मेरी बातों को तो समझ रहे हैं, मैं अन्य को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो समझदार वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, मुझसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं और निसंदेह इसी दम पे मैं खड़ा हूँ। और इन इतना पैसा फूके जाने के बावजूद भी आज मैं निर्दलीय इनके बीच में लगातार लड़ाई में बना हूँ, तो शायद ये जनता की तो ताकत है। क्या लगता है कि वोट में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल, जनमानस का जो परसेप्शन पहली बार आपके प्रति बनता है, वो आखिर तक चलता है। हमारे प्रति जो परसेप्शन जनता का बना है, वो बहुत अच्छा बना है, वो शिक्षा का बना है, वो कार्य करने का बना है,
वो ठेकेदारी का नहीं बना, वो शराब पिलाने वाले का नहीं बना। तो जनता कह रही है कि हाँ, आप जैसे लोगों को ही अध्यक्ष होना चाहिए और मत में भी ये परिवर्तन होगा और मैं अध्यक्ष ज़रूर बनूँगा। यहाँ तो घुड़साल वाली जैसे बोलते कहते हैं कि भेड़-चाल हो गई वैसे ही लोग एक साथ चले जाते हैं, ना उनको शिक्षा के ऊपर देखना है, ना उनको भी मतलब कोई मुद्दों को लेकर जो पढ़ा-लिखा नहीं है उसको तो अब भेड़-चाल आप कह रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग आप कह रहे हैं कि इतना परसेंटेज पढ़ा-लिखा वर्ग है हमारे यहाँ तो 100% पढ़ा-लिखा वर्ग है। तो वो अब वोट में कैसे तब्दील हो गया जो इस तरह के जैसे आप जैसे लोग इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं तो लेकिन अक्सर युवा वर्ग के समझ में या पढ़ा लिखा वर्ग के समझ में यहाँ तो जातिवाद फैक्टर आ जाता है। हाँ, कई मुद्दे हैं, ये बीमारियाँ हमारे दिमागों में कई तरह की भर दी गई हैं, ये राजनीतिक पार्टियों ने ही भरी हैं और प्रत्याशियों ने ही अपने-अपने लाभ के लिए भरी है। लेकिन जैसा प्रत्याशी होगा, जैसी उसकी भावना होगी, वो उसी ढंग से बतलाएगा। मैं इन बातों पे गौर नहीं करता हूँ, मैं इन सब मुद्दों से ऊपर उठ के जो अपने मुद्दे हैं, वो रखता हूँ। रही बात इस तरह के लोग, ये 5 या 6% होते हैं। किसी वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो पूरे समाज को गंदा करने में 5-6% लोग ही होंगे। और इनसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। परंतु समझदार लोग चूँकि अपनी ज़िम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते हैं, तो ये लोग राज करते हैं और जैसे जनता होगी वैसा ही अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन अब पढ़ा-लिखा वर्ग, समझदार वर्ग जाग रहा है और वो निसंदेह हमको अपना आशीर्वाद देने को आतुर है। लोग तो कह रहे हैं कि हमारी तो केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी और या ग्रामीण जो निकाय है, जो सबसे छोटी इकाई है वहाँ पे हमारी सरकार होगी तो विकास होगा। यही सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण बातें वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, जब आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, तो यहाँ पे फिर विकास की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये शहर पूर्ण विकसित हो जाना चाहिए था, आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूर्ण हो चुकी थी। क्योंकि पहले आपको लोगों ने आपने पहले भी यही कहा ना कि हम आपका विकास करें, हमें मौका दो। दे दिया, अब आप विकास नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं यहाँ मौका दीजिए, हम 4 इंजन हम लगा दें, विकास हो जाएगा। तो ये नहीं होता है, समय सरकारें जो भी बैठती हैं सबकी ज़िम्मेदारी होती है सरकारों की कि वहाँ तक बजट पहुँचाए। अगर मैं निर्दलीय के रूप में भी यहाँ पे कार्य करूँगा तो मेरे हिस्से का जो पैसा होगा, मेरे विकास का जो पैसा होगा, जो मेरे विज़न जिस शहर के बारे में होगा मैं अगर माँगूँ इन्हें देना पड़ेगा। ये कोई नहीं होते हैं रोकने वाले। और कौन-सी जहाँ-जहाँ भाजपा की सरकारें रही हैं भाजपा की सरकार में जहाँ-जहाँ भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं, महापौर रहे हैं या मेयर रहे हैं, वहाँ कितना विकास हुआ? ज़रा पूछिए, ज़रा देहरादून में जाके देखिए महापौर तो इन्हीं का था। तो कहाँ उनका वहाँ विकास है? कई जगह है, अगस्त्यमुनि में इनका नगर अध्यक्ष रहा, नगर पंचायत अध्यक्ष रहा, तो कितना विकास हुआ? ये झूठ बात है, कुछ नहीं होना, जनता समझ रही है और स्थानीय चुनाव को लोग पार्टी बेस पे या सिंबल बेस पे नहीं देखते, ये व्यक्ति की छवि होते हैं। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री भी प्रचार में आ रहे हैं नगर पालिका। ये बहुत बड़ा डर है, ये बड़ी हँसी की बात भी है और मुख्यमंत्री के प्रचार में आने के बाद ही ये सारी सीटें यहाँ पे हारेंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है, अगर आप इतने मजबूत हैं, आपका इतना काम है, आपका इतना विकास है, आपके इतने इंजन जुड़े हुए हैं, तो एक छोटे से चुनाव में मुख्यमंत्री को आने की क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसी क्या आतुरता आप में है? आपके प्रत्याशी, आपके विधायक तो मैदान में हैं, आपके मंत्री मैदान में हैं, वो उनसे नहीं हो पा रहा है। तो यही बात हो गई, कल को वार्ड मेंबर के चुनाव के लिए भी ये मोदी को यहाँ पे बुलाएँगे, ये गति होने वाली है। आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? नहीं, मेरा प्रतिद्वंदी तो मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं स्वयं का ही प्रतिद्वंदी हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बातों पे अडिग रहूँ। जिस दिन मैं अपनी बातों से हट गया, तो उस दिन मेरे से ही मेरी प्रतिद्वंदिता हो जाएगी। इसलिए मुझे ये है कि मैं आखिर तक अपने मुद्दों पे अडिग रहूँ और जीतने के बाद उन मुद्दों को कार्य रूप में परिवर्तित करके दिखाऊँ। बस बाकी तो सब हमारे मित्र हैं। 4 लोग मैदान में हैं। हाँ, 4 लोग मैदान में हैं, ठीक है, हर एक का अपना दावा, प्रतिदावा है। वैसे कहने वाले तो अभी जीत की घोषणा कर रहे हैं कई लोग हमारे साथी कि हम जीत चुके हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार कम से कम 23 को वोट पड़ने दो और 25 को पेटियाँ खुलने दो, उसके बाद साफ़ हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।